हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2017 में पूछा गया था। तो ऐसे वीडियो हम लोग इस पर बनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। तो प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। प्रश्न नोट कर लीजिएगा, हम ऊपर दे भी देंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए और इसका किरण आरेख भी खींचना है। तो हम लोग इसका किरण आरेख भी खींच के आपको दिखाएंगे। ठीक है, कैसे इस प्रश्न को हल करोगे। 4 से 6 नंबर में आता है प्रश्न। तो आइए प्रश्न को पहले पढ़ लो, जो जो दिया है उसको नोट करते हैं, फिर आगे प्रश्न को बात करते हैं कैसे हल होगा। तो चलो भाई, जो जो दिया गया है सबसे पहले हम लोग उसको नोट करेंगे। जैसे दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है, अर्थात एफ दिया गया है 15 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, चिन्ह से वैल्यू सबसे पहले जो जो दिया है नोट करेंगे। और बोला गया था कि अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात यू दिया गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यू भी क्या होता है? ऋणात्मक। 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु रखी गई थी इसलिए यू 30 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई को एच या हम लोग ओ मानते हैं। ठीक है, तो कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई भी प्लस होता है। वस्तु की लंबाई क्या माना जाता है? प्लस माना जाता है। चिन्ह परिपाटी से सब लिखा जा रहा है। और बोला गया है कि बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अर्थात वी पूछा गया है। आकार भी बताना है। आकार का मतलब एच डैश या जिसको हम लोग आई भी बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। प्रकृति भी पूछा है कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा। तो और किरण आरेख भी बनाना है। सबसे पहले हम लोग कहाँ पर बनेगा इसका हल करके आंकिक मान निकाल लेंगे, फिर इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, जैसे बोला गया था कि हम लोग क्या करेंगे कि दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह है दर्पण सूत्र। सब में मान रखोगे, चिन्ह सहित वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 1/-15 बराबर 1/v ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना हो उसका चिन्ह कभी मत रखना, प्लस 1/u। यू का मान कितना दिया गया है? -30। हल करो, ये माइनस प्लस माइनस ऊपर जाएगा। 1/15, ध्यान से देखना, माइनस प्लस माइनस और इधर लेकर आओगे बराबर के तो प्लस हो जाएगा, अर्थात प्लस 1/30 बराबर 1/v। इसका एलसीएम 30 होगा। 15 दूनी 30, तो 2 एकन्नम 2, माइनस है तो माइनस लगाओगे, प्लस 30 एकन्नम 30, तो 1 एकन्नम 1 बराबर 1/v। 2 में 1 घटाओगे, माइनस 1/30 बराबर 1/v। इसको पलट दो या तिर्यक गुणा कर दो, दोनों बात सेम है तो v मिल जाएगा। तो यहाँ से v मिलेगा -30 सेंटीमीटर। यह माइनस बता रहा है कि जिधर वस्तु रखी हो उधर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। जिधर वस्तु रखी हो उधर ही उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और माइनस का मतलब दर्पण में होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। फिर बोल सकते हो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पे, ये माइनस प्लस बताएगा दिशा कि इधर बनेगा कि उधर बनेगा। तो जो प्रकृति पूछा गया था, देखो प्रकृति जो पूछा गया था उसमें वास्तविक। अब हम लोग इसका आकार निकाल लेते हैं। आकार, वस्तु का लंबाई ज्ञात करना हो तो हमेशा याद रखना आवर्धन लगाया करो। क्या लगाओगे? हमेशा आवर्धन। आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात एच डैश बटे वस्तु की लंबाई अर्थात एच बराबर होता है, माइनस सूत्र में होता है v/u, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो देखो o या एच दिया है 2, एच डैश ज्ञात करना है। रख दो, इसमें भी चिन्ह सहित वैल्यू रखोगे, जब भी काम करोगे चिन्ह सहित। एच डैश ज्ञात करना है, इसको ऐसे छोड़ दो। एच का मान कितना दिया था? 2 सेंटीमीटर, चिन्ह सहित रखोगे। माइनस ये सूत्र वाला था, v का मान -30 आया है, -30 रख दो। और u कितना था? 30 था, ये भी चिन्ह सहित रखोगे। माइनस से माइनस कटेगा और 30 एकन्नम 30, तो 2 एकन्नम 2, अर्थात एच डैश बराबर कितना आ जाएगा? ये माइनस बचा था, 2 एकन्नम 2, माइनस का 2 सेंटीमीटर। ये माइनस फिर से यहाँ से पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब उल्टा होने वाला है। माइनस का मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। तो देखो 2 सेंटीमीटर की वस्तु थी, 2 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब भी है, अर्थात वस्तु के बराबर है। इसका मतलब पक्का अवतल दर्पण भी वक्रता केंद्र पे रखी होगी वस्तु,
वैसे भी बोला गया था। देखो वस्तु 30 पे रखे हो, फोकस 15 था, तो वक्रता इसका कितना होगा, 30 होगा। अब आइए इसका किरण आरेख बनाते हैं। इसका किरण आरेख चलो हम लोग गोला प्रकार से ही बनाते हैं। चलो इसका किरण आरेख बनाने के लिए जो जो हमें पता था पहले नोट कर लेते हैं। जैसे अभी हमें पता था वस्तु u कितना है, 30 सेंटीमीटर। u कितना है दिया गया था ना कि u 30 सेंटीमीटर, माइनस रखना चाहते हो तो रख देना माइनस, u 30 दिया है। v हम लोग ज्ञात किए तो वो भी कितना आया है, 30 ही आया है। माइनस का मतलब बताएंगे क्या होगा। फोकस दूरी कितना था, 15 था, 15 सेंटीमीटर। और दर्पण कैसा था, अवतल था। ठीक है, वस्तु कितना था, इस वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी बताएंगे। देखो जब भी दर्पण बनाना हो अवतल दर्पण, तो आप एक काम करो, 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लिया करो। कम से कम कितना, 9 या 10 सेंटीमीटर। उसी से गोला प्रकार से कहीं भी रख दो, एक दर्पण बनाओगे। पहले क्या बनाओगे आप, एक दर्पण बनाओगे। जैसे हम लोग देखो ये बना दे रहे हैं, एक दर्पण अवतल है, ये बन के तैयार हो गया। दर्पण में पालिश इधर होती है तो पालिश इधर कर देना, और इसके बीचों बीच कोई मापने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 30 सेंटीमीटर काफ़ी ही नहीं होगा हमारे पास, तो कुछ पैमाना मानोगे, तो इसीलिए बोल रहे हैं मापने की ज़रूरत नहीं है। क्या जुगाड़ बता रहे हैं, देखो ऐसे एक मुख्य अक्ष खींच दो इसका, ठीक। इसको हम लोग ध्रुव बोलते हो पी। अब नाप कर आप 3 सेंटीमीटर पे इसका फोकस दूरी नाप लो, कितना सेंटीमीटर का, तो सब में ऐसे बनाना। और उतनी ही दूरी पर इसका वक्रता केंद्र होता है, अर्थात 3 सेंटीमीटर यहाँ से फिर से नाप लो, या यहाँ से 6 डायरेक्ट नाप लेते तो भी चल जाता। ये इसको फोकस बिंदु बोलोगे इस पॉइंट को, और इसको बोलोगे वक्रता त्रिज्या। अब प्रश्न में जो बोला है यहीं पे लिख दो, वो मान लिया जाएगा कहाँ आप अपनी दूरी पर रखे हो। जैसे इसमें यू बोला था, अब देखो मैथ का अगर नियम बताए तो ये मूल बिंदु होता है, इधर यक्स होता है, इधर यक्स डैश, इधर जो दूरी मापोगे वो प्लस, इधर जो दूरी मापोगे वो माइनस। अब देखो क्योंकि वस्तु हमेशा परावर्तक तल पे बाएं साइड रखोगे, इस साइड चलोगी, इसलिए माइनस आता है। ठीक है, तो ये माइनस 30 सेंटीमीटर इधर रखना था। तो चलो फोकस दूरी कितना दिया था, 15 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब इस दिशा में, उसका काम खत्म हो गया। और ये भी 15 है, टोटल 30 हो जाएगा, अर्थात वस्तु यहाँ रखोगे। अब 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 सेंटीमीटर ही रख देना, बस लिख देना वहाँ 2 सेंटीमीटर, बस काम हो जाएगा। ठीक है, लंबवत रखना एकदम। तो ये रहा वस्तु, एक वस्तु हम लोग रख दिए हैं। मान लो ये कितना सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का। प्रतिबिंब बनाने का जो नियम होता है, आप नियम लगाओगे। नियम क्या था, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजोगे। अब समांतर नहीं भेजोगे, थोड़ा बहुत त्रुटि देखने को मिलेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजो, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजोगे। तो ये रहा मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नियम लगा दो इसमें। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हो तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चला जाता है। तो एक प्रकाश किरण ये फोकस से होकर चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। पहला नियम लगा दिए। दूसरा नियम, सी से भेजोगे, सी से वापस, क्योंकि इधर दर्पण है ही नहीं नीचे साइड, तो टकराएगा ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नियम, फोकस से भेज दो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। कहाँ से भेज दो आप, फोकस से भेज दो। ये रहा फोकस, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये रहा मुख्य अक्ष, इसके समांतर भेज दो। कभी गलती होगी नहीं अगर इसे नाप के बनाओगे। अब देखो, 2 परावर्तित किरण, याद रखना ये आपतित है, ये परावर्तित है, ये मिल गया। ठीक है, और ये आपतित है, टकराने के बाद जो निकलेगा ये परावर्तित, दोनों यहाँ टकरा रही हैं। जहाँ कहीं भी टक्कर होगा वहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो इसको मुख्य अक्ष से मिला दो, देख लो। अब इसकी दूरी अगर नाप के देखो, क्योंकि ये 15 30 हो गया, तो प्रतिबिंब भी 30 पे बन रहा है, क्योंकि माइनस आया। अगर प्लस आया होता तो इधर बनाते, माइनस आया है तो इधर बनाओगे। तो ये दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। जो हम लोग पैमाना मान के बनाए हैं उसके हिसाब से ये 30 सेंटीमीटर है। रियल में माप के बनाओगे तो वहीं बनेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अब वास्तविक था उल्टा था, इसलिए देखो जब इधर इस साइड चलते हो तो माइनस होता है, ऊपर साइड चलते हो तो प्लस। जब इसकी लंबाई नापने चलोगे तो इस साइड आओगे। ठीक है, और वस्तु का ऊपर साइड जाओगे तो प्लस, नीचे साइड आओगे तो माइनस। ठीक है, देखो सब इसमें u भी इधर है, v भी इधर है, f भी इधर है। हाँ, h डैश उल्टा है इसलिए माइनस, h
ऊपर था तो प्लस होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप ऐसे ही हल करोगे। पहले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे जैसे इसमें आया था, देखो, फिर उससे हम लोग कुछ पैमाना मान के लगा देंगे, ठीक है। उसमें पैमाना भी बता दिए आपको, कभी गलती ही नहीं होगा। तो ये रहा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए अगर लाइक सब्सक्राइब किए रहोगे तो आगे हम लोग इसका अगला पार्ट भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।